वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। क्या कॉन्सेप्ट था पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का, वो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सपोज दो पैरेलल लाइंस हैं, से लाइन एल एंड लाइन एम, और उन दोनों पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन दो डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए जो थर्ड लाइन है जिसने इंटरसेक्ट किया लाइन एल और लाइन एम को, उस लाइन का नाम है लाइन एन। और लाइन एन ने एल और एम को जिन दो पॉइंट्स पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, मान लीजिए वो पॉइंट है पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। गॉट इट। तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पर, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्सल। और हमने ये भी देखा था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो टोटल कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स। से दिस इज एंगल 1, एंगल 2, say this is angle 3, and say this is angle 4. Let this is angle 5, angle 6, angle 7, and let this is angle 8. So we have got 8 angles in every situation. We have also studied whether the lines are parallel or the lines are not parallel. We will get 8 angles, right? चलिए, अब इन एंगल्स में से वो कौन से एंगल होंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, हमें उनको मेंशन करना है। पहले हम एंगल्स को मेंशन करेंगे और बाद में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको अप्लाई भी करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आपको ये समझना होगा, ध्यान से देखना, जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से दो साइड्स बनती हैं। एक साइड बनती है लेफ्ट साइड, और एक साइड बनती है राइट साइड। और अब लेफ्ट साइड और राइट साइड के अलावा भी कुछ है। क्या है? एक बार में एक साइड को फोकस करना है। सपोज हम राइट साइड को फोकस कर रहे हैं, अब हमें यह देखना है कि राइट साइड में कितनी लाइंस हैं हमारे पास। जब हम राइट साइड को फोकस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड को क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, क्योंकि हम फोकस ही कहां कर रहे हैं, हम राइट साइड पर ही फोकस कर रहे हैं। और राइट साइड में पैरेलल लाइंस कौन कौन है, दो पैरेलल लाइन है। लाइन का जो नाम है वो वही नाम रख लीजिए जो नाम आपने यहां रखा था। इस लाइन का नाम आपने रखा हुआ है एल, और इस लाइन का नाम आपने रखा हुआ है एम। और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q। P पॉइंट पर दो एंगल हैं, से दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। Q पॉइंट पर भी दो एंगल हैं, से दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। अब राइट साइड की जब बात करते हैं तो हमारे पास राइट साइड में 4 एंगल हैं। उन 4 एंगल में से कौन कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनाएंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, लाइन एल और लाइन एम। जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो इस लाइन के दो पार्ट हो गए, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। लाइन एल के अपर पार्ट में एंगल 1 है, यह है अपर पार्ट, और लाइन एल का जो लोअर पार्ट है यहां पर है एंगल 2, इसको कहेंगे लोअर पार्ट। सिमिलरली जब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, लाइन एम, इस लाइन के ऊपर एक एंगल है और इस लाइन के नीचे एक एंगल है। अब ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अपर, और जो एंगल नीचे बना है इस लाइन के डाउनवर्ड्स, इसको कहेंगे लोअर। तो अब आपको सेम डायरेक्शन और सेम साइड फोकस करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको फोकस करना है, पहले देखनी है आपको साइड, सेम साइड, और उसके बाद आपको देखना है सेम
डायरेक्शन। तो सेम साइड और सेम डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन चार एंगल में से जो दो एंगल जो सेम साइड हैं, अब साइड की बात करें तो राइट साइड, तो ये चारों एंगल ही राइट साइड में है, तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है साइड को लेकर। लेकिन डायरेक्शन को लेकर अभी सोचने वाली बात है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने बताई है, ये डायरेक्शन होती है अपर डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है अपर, एक डायरेक्शन है लोअर। तो जो सेम साइड और सेम डायरेक्शन में होते हैं वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। चारों एंगल सेम साइड में है। अब डायरेक्शन चेक करते हैं। एंगल 1 अपर डायरेक्शन, एंगल 5 अपर डायरेक्शन। Hence, angle 1 and angle 5 are corresponding angles because they are on the same side. Which side? Right hand side. And they are on the same direction. Which direction? Upper direction. अब आते हैं डायरेक्शन 2 है लोअर डायरेक्शन। लोअर डायरेक्शन में वी हैव टू एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 6। तो फिर से यहां पर आ जाओ, सेम डायरेक्शन सेम साइड, तो विच साइड वी आर कंसीडरिंग? वी आर कंसीडरिंग द राइट साइड। साइड कंफर्म हो गई। अब कंफर्म करते हैं डायरेक्शन। विच साइड वी आर कंसीडरिंग? वी आर कंसीडरिंग लोअर साइड। तो राइट साइड में लोअर डायरेक्शन और लोअर पार्ट में कितने एंगल बने हुए हैं? दो एंगल बने हुए हैं, एंगल 2 और एंगल 6। Hence, angle 2 and angle 6 they are also forming corresponding angles. Now I am clearing this because this was the part only for understanding. This is not the fair part. What you have to learn from this video, आपको इस वीडियो में लर्न करना है कि अगर इस तरह से फिगर आती है आपको तो उसमें वो कौन कौन से एंगल्स होंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, राइट? नाउ वी विल मेंशन कि which angles are corresponding angles. Look at the chart here. Right side. Right side we have got two pairs. Number 1 angle 1 and angle 5. They are corresponding angles because they are on the same side and on the same direction. Which direction? Upper direction. And which side? Right side. Again we are having one more pair of corresponding angles. corresponding angles का एक पेयर और है हमारे पास और वो है एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6। तो एंगल 2 एंगल 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि ये राइट साइड में लोअर डायरेक्शन में है, एंगल 2 एंड एंगल 6। तो जो फर्स्ट पेयर एंगल 5 और एंगल 1 का पेयर है ये है अपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन, एंड एंगल 2 एंड एंगल 6 इट इज लोअर डायरेक्शन। गॉट इट? तो अभी हमने कितनी साइड कंसीडरिंग की है? वी हैव कंसीडर्ड ओनली ऑन राइट हैंड साइड। Now similarly we will consider the left hand side of this diagram. Now left side. On the left side how many angles we have? 4 angles, angle 4, angle 3, angle 8 and angle 7. तो थर्ड पेयर जो बनकर आएगा वो थर्ड पेयर बनेगा अपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। तो लेफ्ट साइड में जो लाइन है उसके अपर पार्ट में एंगल 4 है और दूसरी लाइन के अपर पार्ट में एंगल 8 है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 दे आर ऑन अपर डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन, hence they are corresponding angles. And the next is angle 3 and angle 7, they are also on the left side and on the same direction, and I am talking to which direction? Lower direction. Hence angle 3 and angle 7
Angle 3 and angle 7, they are on the lower direction. Hence, we conclude this definition by saying that हम इस definition को conclude करते हैं और कैसे conclude करेंगे कि this is angle 7 here, angle 3 and angle 7. Now we conclude the definition of corresponding angles by saying that if two lines are parallel, like line L is parallel to line M and N is the transversal, we will get 8 angles according to the given diagram, and out of these 8 angles we will get 4 pair of corresponding angles. And how we will get the 4 pair of corresponding angles? We will focus on the same side and same direction. Same side means either left side or right side. Same direction means either upper direction or lower direction. And if you focus on these definitions which I have discussed, the definition of corresponding angles will be very clear to you. Otherwise, it seems कि students feels problem in understanding this definition. I hope the definition is clear to you, and we will study more definition in our next videos. Keep watching all the videos continuously to enhance your knowledge. Till then, goodbye. Okay, so finally what we can say, now we know the pair of corresponding angles as per the given figure. इस फिगर के अकॉर्डिंगली हम जान चुके हैं कि वो कौन कौन से एंगल्स हैं जो corresponding angles होते हैं. Now the time to learn its property. The property of corresponding angles. According to this property, corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. Hence we can say angle 1 is equal to angle 5 and angle 2 is equal to angle 6. Similarly, angle 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7. So hence we say that the definition of corresponding angles is over now. We got to know what are the corresponding angles, and here we got to know the property that corresponding angles are equal.